हेलो दोस्तों, ज्ञान केंद्र कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बिहार एसएससी के लिए स्पेशल डाइस यानी पासा। डाइस दो प्रकार के होते हैं। डाइस जो होते हैं वो कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला जो होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा जो होता है जनरल डाइस। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डाइस के बारे में पढ़ लें। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब हो गया कि जब अगल बगल फलकों के अंकों का योग 7 न आए, अगल बगल फलकों के अंकों का योग 7 न आए तो उसे स्टैंडर्डाइज कहेंगे, यानी मानक पासा या उच्च क्वालिटी के पासा या आदर्श पासा, तीनों एक ही नाम है। जो हम लोग यूज करते हैं वो आपका जो पासा रहता है वो हम लोग का स्टैंडर्डाइज रहता है। तो स्टैंडर्डाइज जब भी पूछेगा, जिसका भी पूछेगा, तो उसको क्या करना है? 7 में से घटा कर लिख देना है। 7 में से घटा कर लिख देना है। जैसे टाइप 1 में देखिए हम लोग का क्वेश्चन है कि 4 के नीचे की ओर होगा, 4 नीचे की ओर होगा तो ऊपर के फलक पर कौन सा होगा। तो पहले हम लोग डाइस को पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, कहीं पे अगल बगल जोड़िएगा 7 नहीं आएगा। 4 1 5, 2 1 3, 4 2 6, कहीं पे 4 2 6, कहीं पे जोड़िएगा 7 नहीं आएगा। 5 3 8, 5 1 6, 1 3 4, कहीं पे 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज का अगल बगल के फलकों के अंकों का योग 7 नहीं आएगा। स्टैंडर्डाइज में अगल बगल के फलकों के अंकों का योग 7 नहीं आएगा, वो आपका स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। तो कह रहा है कि 4 नीचे की ओर होगा तो ऊपर के फलक पर कौन सा होगा, यानी 4 के विपरीत पूछ रहा है। तो स्टैंडर्डाइज में 4 के जब विपरीत पूछे तो 7 में से घटा कर लिख देना है। 7 में से 4 घटा कर लिख देंगे तो 7 में से 4 घटा देंगे यानी कितना आएगा? 3। आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 3। केवल इसमें ध्यान रखना है कि फलक को पहचानना है कि कौन सा फलक है, कौन सा फलक, सॉरी कौन सा पासा है। तो ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्डाइज। जनरल डाइस में क्या होता है कि जनरल डाइस में जब अगल बगल फलकों के अंकों का योग जोड़िएगा तब 7 आएगा। 7 क्या आएगा जनरल डाइस में, और स्टैंडर्ड डाइस में अगल बगल फलकों के अंकों का योग 7 नहीं आएगा। ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में होता है कि विपरीत फलकों के अंकों का योग आता है 7। तो ये हो गया। नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है, तो 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा। पहले हम लोग पहचानेंगे कौन सा डाइस है। 5 6 11, 6 3 9, 5 3 8, 6 4 10, 4 2 6, 4 2 6, 5 1 6, 5 3 8, 3 1 4, कहीं जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, इसलिए स्टैंडर्ड डाइस है। तो 6 का विपरीत पूछा है, तो 6 का विपरीत क्या निकलना? 7 में से 6 घटा देंगे, कितना बचेगा? 1। वही हो जाएगा आपका आंसर। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइज के बारे में। जब अगल बगल फलकों के अंकों का योग 7 आ जाए, क्या आ जाए? 7, तो वह कहलाएगा क्या? जनरल डाइस यानी सामान्य पासा। कौन सा डाइस? सामान्य पासा। यानी अगल बगल के फलकों के अंकों का योग 7 आ जाए तो देखिए 4 3 7 आ गया, 5 2 7 आ गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब में 7 आए, एक में कोई में भी आ जाएगा तो आपका हो जाएगा कौन सा डाइस? आपका हो जाएगा जनरल डाइस। तो जनरल डाइस में करना क्या है कि देखिए, जनरल डाइस बनाने के लिए दोनों में से कॉमन खोजना है कि क्या कॉमन है। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, 3 को काट दिए। ठीक। अब देखेंगे कि जो 3 कटा है सेम फलक कटा है कि नहीं। देखिए, इसका सेम फलक आपका ये हो जाएगा, फिर इसका सेम फलक आपका ये हो जाएगा 2 वाला, फिर इसका 4 का सेम फलक हो जाएगा 3। सेम फलक कट जाए तो सेम फलक से कंपेयर करेंगे, सेम फलक कट जाए तो सेम फलक से कंपेयर करेंगे, और सेम फलक नहीं कटेगा तो उल्टा पुल्टा मिलाएंगे। तो देखिए, मेरा सेम फलक नहीं कटा है, इसका सेम फलक ये होता है। तो सेम फलक में के अंक नहीं कटा है तो इसको जो मिलाना है आपको उल्टा पुल्टा मिलाना है, यानी 6 को आप 5 में नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये सेम फलक है, और कटा है हम लोग का क्या? सेम फलक नहीं कटा है। तो इसको मिला देंगे क्या? 2 में, इसको मिला देंगे 2 में, और इसको मिला देंगे 5 में। तो यानी 4 का विपरीत हो गया 5, 6 का विपरीत हो गया कितना? 2,
और एक 3, 3 का विपरीत हो जाएगा, कौन सा अक्षर इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, 1, तो ये हो जाएगा 1। तो हमसे क्या पूछा है, 4 के ऊपरी फलक पर कौन, ऊपरी फलक ऊपर है तो 4 ऊपरी फलक पर होगा तो नीचे फलक पर कौन सा होगा, यानी 4 के विपरीत पूछा है तो 4 के विपरीत हमारा लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 5। कितना, 5। 4 के विपरीत कितना, 5। फिर उसी तरह एक फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, यानी 1 का विपरीत पूछा है तो देखिए 3, 3 खत्म, 3, 3 खत्म। अब इसको फिर आपको जो मिला है वो सेम फलक नहीं मिला है तो यानी 4 को मिला देंगे 5 में और 6 को मिला देंगे कितना, 2 में, यानी 6 का विपरीत हो गया 2 और 4 का विपरीत हो गया कितना, 5। एक बचा है 3 का विपरीत, 3 का विपरीत कितना, 1। तो हमसे पूछा है कि 1 का विपरीत कौन सा होगा, तो 1 का विपरीत कौन सा होगा, 3 नंबर। कितना हो जाएगा, 3। उसी तरह हम लोग का क्वेश्चन है फिर 6 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो देखिए ये जो कट रहा है 6, 6 कट रहा है, सेम फलक में कट रहा है, यानी सेम घर में कट रहा है। 6 इस भी सेम, सेम ये भी, तो इसको मिलाना है सेम सेम से। सेम फलक से कटेगा तो सेम फलक से मिलाएंगे। तो 3 को 1 को 3 में मिला देना है, 1 को क्या मिलाना है, 3 में, और 2 को मिला देना है 4 में, यानी 1 का विपरीत हो जाएगा 3 और 2 का विपरीत हो जाएगा 4। एक और बच्चा है 6 का विपरीत हो जाएगा कितना, 5। तो यानी 6 का विपरीत पूछा है तो हम लोग का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5। कितना, 5। फिर क्वेश्चन दिया है कि 1 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कितना अंक होगा। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 खत्म, 1 से 1 खत्म, क्या बच गया, 3 के लिए 5, 3 के लिए कितना बच गया, 5। फिर इसको इसमें कंपेयर करेंगे, इसको इसमें कंपेयर करेंगे। देखिए 5 से 5 खत्म, फिर यहाँ से 2 से फिर यहाँ 2 खत्म, तो 6 के लिए क्या बच गया, 6 के लिए 1। अब तीसरा को हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है, एगो बच गया 4 और 4 के लिए 2 हो जाएगा, 4 के लिए कितना हो जाएगा, 2। तो हमसे पूछा है 1 का विपरीत फलक, तो 1 का विपरीत फलक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। इस पासे में 3 अंक वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो देखिए 3 गो प्रारूप दे दिया है, 1 2 3, घबराना बिल्कुल नहीं है, बस 4 से 4 खत्म, 2 से 2 खत्म, 3 के लिए क्या मिल गया, 6। तो 3 के लिए यहीं पे 6 मिल गया और हम लोग का 3 के पूछ रहा था, बस राइट आंसर हो जाएगा 6। अगर पूछता 5 के तो 5 के फिर पूछता तो इसमें चलते। तो देखिए इस घर में है ना कॉमन, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 इसको कटाएंगे फिर 2 इसको कटाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सेम फलक नहीं कटा है, सेम फलक नहीं कटा है तो सेम फलक नहीं मिलाएंगे, यानी 1 को 6 में नहीं मिलाएंगे, 1 को मिलाएंगे कितना, 4 में, और 3 को 6 में, यानी 3 का 6 हो जाएगा और 1 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जो बच गया 2, 2 के लिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा था 3 का, तो 3 का तो फर्स्ट में निकल गया, लेकिन मान लीजिए 5 के पूछ देता तो क्या करते, इसलिए बना दिया। अब ये बिंदु वाला देगा, कह रहा 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक कितने बिंदु होंगे। बिल्कुल नहीं घबराना है, इसमें भी चेक करना है कौन सा डाइस है, पहले डाइस चेक करना है, स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो यहाँ से 6 और 3 9, 3 1 4, 6 1 7, यानी देखिए 6 1 7 आ गया, यानी जनरल डाइस है। कौन सा डाइस है, जनरल। तो जनरल है तो बस वही काम करेंगे, इसमें और इसमें कोई कॉमन तो नहीं है, तो यहाँ से आएंगे इसमें और इसमें, इसमें और इसमें कॉमन है। देखिए ये 5 और ये भी 5 बिंदु खत्म, ये अलग अलग कटा है तो इसको अलग अलग मिलाएंगे। अब इसको 1 में नहीं मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे 3 में और इसको मिलाएंगे 1 में। क्या मिलाएंगे, 1 में, यानी 2 का जो विपरीत हो जाएगा, 2 का विपरीत हो जाएगा कितना, 1, और 4 का विपरीत हो जाएगा 3, और 5 के विपरीत हो जाएगा 6। तो हमसे पूछा है 5 का विपरीत, तो 5 के विपरीत कितना हो जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, ये त्रिभुज के ठीक सामने वाले फलक पर कौन सा होगा, कौन सा फल आकृति होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें मल्टीप्लाई है और इसमें भी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई खत्म, यानी गुना का साइन है, गुना गुना खत्म। तो इसका देखिए ओ भी खत्म हो गया, यानी 0 0 ओ खत्म, 0 कहिए चाहे ओ कहिए। इसका भागा का क्या निकला, भाग का अपोजिट मिला हम लोग को माइनस, क्या मिला, माइनस। फिर उसके बाद इसमें आएंगे, अब इसमें तो है नहीं, तो इसमें नहीं है तो यहाँ पे तो है ना, चाहे यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। यहाँ देखिए
भाग से भाग खत्म, प्लस से प्लस खत्म, यानी त्रिभुज के लिए क्या बचा है? ओ, त्रिभुज के लिए ओ बचा है। एक और बच गया है गुणा के लिए, तो गुणा के लिए हो जाएगा प्लस, जो लास्ट में बच जाएगा एक दूसरे के लिए हो जाएगा। तो हमसे पूछा है त्रिभुज का अपोजिट क्या होगा? त्रिभुज का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। पासे के पीले रंग वाले फलक पे विपरीत कौन सा फलक होगा? इसमें भी वही करना है। देखिए इसमें क्या है? बैगनी, नारंगी, पीला, नारंगी, नीला, बैगनी, बैगनी, बैगनी खत्म, नारंगी, नारंगी खत्म, क्या बच गया? पीला के लिए हो गया क्या? नीला। एक ही फलक में निकल गया, एक ही फलक में निकल गया। इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही फलक में निकल गया। नहीं निकलता तब उसमें कंपेयर फिर करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बता ही देते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए पीला के नीला हो गया, अगर और कुछ पूछता तो देखिए इसमें कंपेयर करेंगे, चाहे इसमें कंपेयर करेंगे। लाल पे लाल खत्म, तो लाल पे लाल खत्म है, तो ये देखिए अलग अलग फलक कटा है, तो इसको पीला में नहीं मिलाएंगे, इसको मिला देंगे गुलाबी में, और नीला को मिला देंगे कहाँ? पीला में। तो देखिए यानी नारंगी के लिए हो गया क्या? नारंगी के लिए हो गया गुलाबी, नारंगी के लिए गुलाबी। पीला के नीला निकलेंगे, नारंगी के गुलाबी निकलेंगे। यहाँ भी देखिए नीला के पीला है। एक और बच गया है बैगनी। बैगनी के लिए हो जाएगा कौन सा अक्षर? बैगनी के लिए हो जाएगा लाल। बैगनी के लिए क्या हो जाएगा? लाल। चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं। अक्षर डी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? डी का, तो देखिए एस से एस खत्म, एस से एस खत्म, अलग अलग फलक कटा है, अलग अलग फलक कटा है, तो इसको अलग अलग मिलाएंगे। अब एम को हम एम से एम भी खत्म, तो मिल गया डी के लिए सीधे क्या? डब्लू। डी के लिए क्या? डब्लू। चलिए आगे भी बता देते हैं, ये आपका डब्लू आंसर हो गया। आगे भी बता देते हैं कि अगर और भी कोई पूछ देता तो क्या होता। देखिए यू से यू खत्म, अब यहाँ से यू सेम टू सेम कटा है, सेम फलक, तो इसको डी को मिलाएंगे एम में। डी को कहाँ मिलाएंगे? एम में। वाई को कहाँ मिलाएंगे? डब्ल्यू में। तो वाई के लिए हो गया डब्ल्यू, वाई के लिए कौन सा हो गया? डब्ल्यू। और एक बच्चा है कौन? एम। एम के लिए हो जाएगा क्या? एस। क्या हो जाएगा? एस। फिर देखिए पासे में 6 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा? कितने बिंदु होंगे? चलिए देखिए ये पहले पहचानेंगे कौन कौन सा डाइस है। 6 व 3 9, 6 2 8, 3 2 5, यहाँ से 6 2 8, 6 6 10, यहाँ से 6 5 11। कहीं जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, कहीं जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड। तो 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 के विपरीत पूछा है, यानी 7 में से 6 को घटा देना, यानी कितना? 1, यानी 1 बिंदु मिलेगा। कितना बिंदु मिलेगा? 1 बिंदु, यानी 1 कहिए चाहे 1 बिंदु कहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और ये मत सोचिए कि पेज पर हम लिख के बना रहे हैं तो अच्छा नहीं है, इसको बस सीखिएगा। क्या कीजिएगा? सीखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि फलक बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है, उस पे क्वेश्चन पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए।